गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, देखिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स एट 4% पर एनम। तो आल्सो फाइंड द अमाउंट। पहले क्या बताना है हमें? सिंपल इंटरेस्ट बताना है, उसके बाद अमाउंट बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पी क्या दिया गया है, 600 दिया गया है, जिसका हमें परसेंटेज निकालना है। आर जो दिया गया है वो कितना, 4% दिया गया है, और समय कितना दिया गया है, टी 5 ईयर्स दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू फार्मूला बताया था मैंने, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो 600 इंटू पी मतलब आर का मतलब 4, टी का मतलब 5, ठीक, अपॉन 100। तो डबल ज़ीरो यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, 5 4 × 20 और 2 120 रुपीज़, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट कितना होगा, टोटल देखिए हमारे पास P प्लस एस आई। ठीक है, ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा, 600 प्लस 120 बराबर 720 रुपीज़। ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट सम विल बी अमाउंट ऑफ 8,500 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है, 385। तो इंटरेस्ट बताना है हमको। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने, लेट अमाउंट हमने मान लिया कितना है, x रुपीज़ है, कितना है, x। ठीक है, अमाउंट हमने मान लिया x रुपीज़। तो जब अमाउंट हमने x रुपीज़ मान लिया है तो कैलकुलेशन क्या होगा, देखिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास a की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 8500 रुपीज़ दी गई है। कितनी दी गई है, 8500 रुपीज़। r जो दिया गया है वो 12% दिया गया है। ठीक, और टाइम जो दिया गया कितना, 3 ईयर्स दिया गया है। तो कैलकुलेशन में क्या है हमारे पास, हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो होता है। पी हमने x माना है, अमाउंट हमने x माना है, इस x का ही हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। r कितना है, 12 है, t कितना है, 3 है, और डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। तो कैलकुलेट कर लिया जाए तो यहाँ कितना आएगा, 6। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करा दें, किससे, 2 से डिवाइड करा दें, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 50, और यहाँ अगर फिर से 2 से डिवाइड कराएं तो 3 और यहाँ 25। तो जो एस आई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो क्या आएगा, 9x अपॉन 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x अपॉन 25। अब अमाउंट ध्यान से देखिए, अमाउंट का फार्मूला यानी a इज इक्वल टू, यानी कह सकते हो अमाउंट प्रिंसिपल ही बताना है हमको। ठीक है, क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो देखिए क्या वैल्यू मिलने जा रही है हमारे पास, तो अमाउंट a इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, PRINC प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट तो पता नहीं। अब देखिए प्रिंसिपल x और SI 9x अपॉन 25, कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 34x अपॉन 25, और ये है क्या, रुपीज़ है ना, ये क्या है, ये रुपीज़। अब अमाउंट हमारे पास गिवन है कितना, 8500 रुपीज़। कितना गिवन है अमाउंट, 8500 रुपीज़। तो 34 अपॉन 25, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। 25 से इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 34 से डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 8500 इंटू 25 डिवाइड बाई 34। कैलकुलेट कर डालिए फटाफट, तो देखिए कितना आ जाएगा, 6250 रुपीज़ आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 6250 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 3560 रुपीज़
और अमाउंट दिया गया है 4521.220 रुपीज़ और टाइम 3 इयर्स है। ठीक है, हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट, परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT/100। ठीक, SI। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकल आएगा तो अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास गिवन है, देखिए कितना गिवन है, 4,521.20, प्रिंसिपल कितना 3560, SI PRT/100। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4521.0 माइनस 3560। तो P की वैल्यू हमारे पास है 3560 इंटू R, पता नहीं T कितना है, 3/100। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ देखिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फटाक से। देखिए यहाँ कितना है, तो इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 4521.2035, ठीक है, 3560.00, तो 00, 2 से 0 0, ठीक, सॉरी 2 से 0 गया 2 पॉइंट। अब यहाँ क्या आएगा, 1 से 0 जाएगा 1, और यहाँ 12 से 6 जाएगा 6, 44 बचेगा, यानी 4 से 5, यानी 44 से 35 घटा देंगे, कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9, तो 961.20 इज इक्वल टू, ठीक, 1 0 यहाँ कट जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगी 356 इंटू 3/100 और इंटू R रेट। अब देखिए इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 96120 डिवाइड बाई 3 इंटू 356 इज इक्वल टू R, तो रेट निकल आएगा। यहाँ से 3 से डिवाइड करा दीजिए इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, और कितना 0। आ गई बात समझ में? तो ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया हमने, कितना आ गया 32,040 रुपीज़ आ गया। तो मतलब ये आ रहा है 32040/356, ठीक है, इज इक्वल टू R। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल 2 से पहले डिवाइड करिए, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, और यहाँ कितना बचा 10, यानी कि 0 आ जाएगा, और इधर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना आ जाएगा 1 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, तो R की जो वैल्यू लिख सकते हैं 60/178 इज इक्वल टू R। अब इसको पूरा डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आता है, R इज इक्वल टू 178 से डिवाइड कराओ 1620 को। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? हाँ, देखिए यहाँ पर एक 0 ये कट चुका था, ठीक है, एक 0 मैंने इसमें से काट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और इस 0 की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस 0 की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये 0 की ज़रूरत नहीं है तो ये टोटल कट करके कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9%। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब ना समझ में आए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, रेट दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा है टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं। तो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला PRT,
PRT अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल 500, R पता नहीं यानी R दिया गया है 8, ठीक है, और T समय ज्ञात करना है, डिवाइड बाई 100। अगर इसको हम काट दें तो SI इक्वल टू कितना आएगा, 40T आ जाएगा। अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक। अमाउंट कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है, प्रिंसिपल 500 है, प्लस 40T है, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 12 से 5 700 इज इक्वल टू 40T, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, T इज इक्वल टू जो आएगा 70/4, ठीक। कितना हो जाएगा, 35/2, ठीक। यानी कि समय जो आएगा आपके पास ईयर में, ठीक है, तो 17 मतलब 17 ईयर